देखिए आवाज ऑन है। नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके आपको उस पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको समझ के अगस्त में होने वाली परीक्षा को आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। और सिर्फ परीक्षा दे नहीं सकते हैं, बल्कि आपकी सफलता को प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। अधिकतम प्रश्नों को हल करने का मतलब होता है कि अधिकतम अंकों को प्राप्त करना, और अधिकतम अंक हिंदी विषय के साथ 30 प्रश्नों को जब हमें सॉल्व करना है तो 30 के 30 सही हों। इसके लिए हमें उन बेसिक नियमों को ध्यान रखना है, उन बेसिक बातों को ध्यान रखना है जो हमारे इस हिंदी के प्रथम भाग और द्वितीय भाग, जो व्याकरण और शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, पूरा करता है। तो आइए हम देखते हैं कि 5 जनवरी 2022 को आया हुआ प्रश्न पत्र का पहला भाग जो व्याकरण से है, और उस व्याकरण के पार्ट में आप जानते हैं गद्यांश और पद्यांश से आधारित प्रश्न आते हैं, और उसमें व्याकरण के कुछ अंशों से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया होता है। तो सीधे समय ना व्यर्थ दिखाते हुए करते हुए हम आते हैं अपने प्रश्न पत्र पे और पढ़ते हैं गद्यांश को। और गद्यांश के उत्तरों में संख्या जो होती है वो प्रश्न संख्या 1 से 9 तक की होती है। 1 से 9 तक की संख्या अब देखते हैं। चूंकि 9 प्रश्न हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने गद्यांश को, लेकिन आप जब परीक्षा में होंगे तो परीक्षा में आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको गद्यांश पढ़ना है, सजगता अर्थात बारीकी से पढ़ना है। और बारीकी से पढ़ने के साथ साथ जो मुख्य अंश आपको लग रहे हैं कि इसके बारे में बात की जा रही है, उन पे हम रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में कठिनाई ना हो। चलिए, अब यहाँ पे गद्यांश की शुरुआत में लेखक ने कहा है कि कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। बात की शुरुआत में जो बात स्पष्ट हो गई आपके सामने कि इसमें लेखक ने कर्मठता की बात की है, कर्म की प्रधानता की बात की है, और कह रहे हैं कि ये दुनिया हम अपने कर्मों से बदल दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कर्म की प्रधानता है। अभी आप कर्म कर रहे हैं पढ़ने की, आपको कर्मठता सिखाई जा रही है कि कैसे हम बेहतरीन तरीके से व्याकरण की कोटियों को प्रयोग करके अपने 15 के 15 व्याकरणिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। उसी कर्मठता की बात कर रहे हैं कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमें अध्यापक बनना है, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, अध्यापन का, अध्यापन नहीं बल्कि पढ़ने का, पठन का करना पड़ेगा। अध्यापन तो हम कर रहे हैं। तो आप जब पढ़ने लगेंगे, आप पढ़ने के प्रति जिज्ञासु हो जाएंगे, तो आप क्या कर, आपकी जिज्ञासा हर पाठ्यक्रम के बिंदु को समझने की होगी। अगर वो जिज्ञासा आ गई तो आपके पाठ्यक्रम का छुपा हुआ हर चीज आपके समझ में आ जाएगा। कर्म किया आपने तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। करें कि हम कर्म से भी किस्मत को बदल सकते हैं। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। करें कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा हो, करें कि जो सत्य से प्रेरित होता है, वह व्यक्ति क्या होता है? महान कार्य करने के लिए बना होता है, क्योंकि उसके अंदर सरलता होती है। सत्य के साथ सबसे अच्छी बात है कि सत्य को कभी याद नहीं रखना पड़ता है। आपको सत्य याद रखने की जरूरत नहीं है, और जब आप सत्य के साथ हैं तो सरलता अपने आप होगी, और जब सरलता आपके अंदर होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर का जो बल है, जो आपका धैर्य है, वो भी क्या होगा? पुष्ट होगा, अच्छा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर सत्य है तो हम प्रेम करने वाले जीव होते हैं, जिसके अंदर प्रेम भाव भरपूर होता है। और साथ ही साथ हमारे अंदर जब इतने अच्छे भाव होंगे तो हम, अगर हम में प्रेम भाव है तो हम चीज़ों का दान भी करेंगे। और चूंकि ज्ञान हमारे पास इन चीज़ों को लेके है, तो हमारी इन चीज़ों के बेस में, अगर इस सब बातों के मुख्य बात क्या है? सत्य का साथ होना। सत्य साथ में है तो ये सारे शुभ जो चीज़ें हैं वो हमारे चरित्र के साथ, व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इन सब के कर्मठता में अगर सत्यता है तो सत्यता आपको सबल बनाएगी, सरल बनाएगी, प्रेमी बनाएगी, दानी बनाएगी और ज्ञानी बनाएगी। करें कि और अगर इतना कुछ है तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। कह रहे हैं कृत्य के बारे में कहावत है, कृत्य मतलब जो हम करते हैं।
तो ये कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम जैसा कर्म करते हैं ईश्वर हमें उसका फल वैसा ही देता है। ये मात्र एक कथन नहीं है, ये आपके जीवन में कर्मठता को दिखाता है। हम जैसा कर्म करेंगे, सत्य के साथ हैं तो सत्य हमारे साथ हमारे जीवन में बेहतरी को लेके आएगा। लेकिन अगर हम असत्य के साथ हैं, झूठ के साथ हैं, तो झूठ का जो फल होता है, परिणाम होता है, वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तो जैसा हम करते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं हम लोग कि अगर पेड़ लगा दिया आपने बैर का, तो बैर ही तो उस पे, जब बेर के पेड़ होंगे तो उसमें बेर ही पैदा होगा। और हमारे मन में बैर है तो हम किसी के लिए बैर भाव ही दिखाएंगे। हमारे मन में अगर प्रेम है तो हम दूसरों के लिए प्रेम भाव ही दिखाएंगे। हमारे अंदर अगर सत्यता है तो हम दूसरों को सत्य ही मानेंगे। तो ठीक ये बात जो सत्य है, जो गद्यांश में कहा गया है कि हम जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही कहते हैं। तो ठीक वही कि जो हम बोते हैं, बोने का मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर हम अभियार्थ लें, इसमें जो उसका अभिध्यार्थ है कि अभिधेय इसका यही है कि हमने जो कर्म किया वही उसका परिणाम देगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार तो अध्यापक आप बनेंगे, आप अपने सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि आप संकल्पित हैं अपने परीक्षा को पास करने के लिए। तो लेखक भी ये कह रहे हैं कि करें कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर हमारी कर्म में अगर हमने कोई एक पेड़ लगाया बबूल का, तो आम का फल वहां से प्राप्त नहीं होगा, बबूल के कांटे और बबूल के फूल ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कृत्य वैसा परिणाम होना संभव है, वही होता है। फिर कह रहे हैं गीता में कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। आपने सुना होगा जब हम गीता की बात करते हैं कि हमारे अधिकार में क्या है, हमारा कर्म करना हमारा अधिकार में है, फल की चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है। करें कि उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठा ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार पूर्ण जिएं। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न करके अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर करके आत्मा को उज्जवल बनाएं। कौन कहाँ कैसे आगे बढ़ता है हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी है, हम कैसे अपने कर्मठता से आगे बढ़ सकते हैं, हमें मात्र इतनी ही चिंता करने की ज़रूरत है, हमें कुछ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईर्ष्या हम क्यों किसी से करें जब उसके पास भी दो हाथ है और अपने उन दोनों हाथों से कर्मठ होकर अपने सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनके पास हाथ नहीं है फिर भी वो जीवन में बहुत आगे हैं। तो कर्मठता उनको आगे ले जाती है। ईर्ष्या को दूर रख के अपने मन से हम अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। ये इस गद्यांश में लेखक ने भाव दिया है। अब इतना जो कर्मठता को स्थापित कर रहा है, सत्य को स्थापित कर रहा है, अब उससे बनने वाले प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो पूरे गद्यांश में लेखक ने कर्मठता की बात की है, कर्मठ व्यक्ति की बात की है। तो हम देखते हैं क्या धर्म प्रधान, बिल्कुल नहीं, धर्म प्रधानता की बात नहीं की गई, जाति प्रधानता की बात नहीं की गई, बल्कि कर्म प्रधान समाज की बात की गई, कर्म की प्रधानता की बात की गई। तो हमारे गद्यांश के पहले प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। दूसरा प्रश्न है कर्मठता शब्द है, कर्मठता क्या है, कर्म करने की विशेषता। विशेषता किसकी, कि वह कर्मठ है, उसके अंदर कर्मठता है। तो कर्मठता क्या हो गई, यहाँ पे विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है या क्रिया है, वह अपने कार्य को कर्मठता से करता है। तो कर्मठता क्या है, उसकी विशेषता है, जहाँ पे हम विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, विशेषण शब्द है, वह कर्मठी है। अगर वो कर्मठी होता तब भी वो क्या होता, उसके अंदर कर्मठता है, तो ये भी क्या है, उसकी विशेषता है। यहाँ पे ये विशेष संज्ञा और क्रिया नहीं है, यहाँ पे कर्मठता शब्द विशेषण को बताता है। क्या है वो, कर्मठी है, तो विशेषता है, उसका विशेषण है। और विशेषता हमेशा विशेष की होती है, संज्ञा की होती है। अगला देखिए प्रश्न कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। इसमें रेखांकित शब्द किस्मत के स्थान पे और कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब किस्मत के साथ हम कौन सा वही अर्थ देने वाला शब्द, किस्मत शब्द विदेशज है, अब इसमें आपके शब्द होगा भाग्यवान, भाग्य, भाग्यहीन और भाग्यशाली। तो किस्मत का मतलब भाग्य होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग्य।
तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा आपका सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस बात से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन आपके सामने कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। 4 विकल्प। यहाँ पे आप जानते हैं कि जब कहावतें, जब मुहावरे हमारे समक्ष आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो किसी अन्य अर्थ को दे रहे होते हैं, उसमें कुछ अन्य अर्थ जुड़ा होता है, उन शब्दों के अलावा व्यंग्यार्थ छुपा होता है, उसका अभिधेय कुछ और होता है, लक्षणा व्यंजना होती है, सीधा अभिधा वाला अर्थ नहीं होता है। तो जैसे बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है, ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। यहाँ पे जैसे बीज होंगे वैसे फल होंगे, ये भी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात फसल और बीज की नहीं है, यहाँ पे कर्म और उसके परिणाम की बात है। तो ये क्या होगा? जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम बोलो मिलेगा, क्योंकि तात्पर्य पूछा गया है कि इस बात का क्या तात्पर्य है। तो हमारा जैसा कर्म होगा हमें वैसा ही उसका परिणाम मिलता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है हमारा। उन्नति का विलोम शब्द है। अब उन्नति के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है जो विलोम शब्द के रूप को दिखाता है? उन्नति, अवनति, पतन, अधोगति, संगति। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। उन्नति, ठीक है ना, उन्नति का मतलब आगे बढ़ना। तो अवनति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पे देखिए जो नति शब्द है उन्नति, वहां पे उन हुआ है और उसका फिर क्या होगा? अव, जहां पे उसके गिरने की बात हो। तो पतन नहीं, अधोगति नहीं, संगत नहीं। उन्नति का नति शब्द से जब उन लगा है तो वहां पे हमने फिर देखा कि अव के द्वारा उस शब्द का विलोम बनाया गया है। तो उन्नति अवनित शब्द उसका विलोम होता है। फिर है गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं? पहला विकल्प लिखा है अपने कर्मों की चिंता करके। यहाँ पे लेखक ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है जहाँ पे चिंता की बात हो। चिंतन की बात तो है लेकिन चिंता की बात नहीं है। कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। अब गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को हम क्या करते हैं? कर्म की शक्ति को पहचान कर। अगर हम कर्म की शक्ति को पहचान लें तो हमारा अंतर्मन क्या हो जाएगा? अपना प्रकाशित हो जाएगा। और जब अंतर्मन प्रकाशित हो जाएगा कर्म की शक्ति पहचान कर, तब हम दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रख पाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा 6 का। चलिए अगला है आपके समक्ष प्रश्न, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? अब क्या व्यक्ति को महान बनाने में उसके भाग्य की भूमिका है, उसके कार्यों की भूमिका है, उसके नाम की भूमिका है या उसके बल की भूमिका है? क्या चीज आपके नाम आपको महान बनाता है, जिसके नाम को लोग याद रखते हैं? आप जितने भी महापुरुषों को याद करेंगे वो किस वजह से याद करते हैं? उनका नाम किस लिए है? नाम है इसलिए नाम नहीं है, उन्होंने कर्म इतना अच्छा किया था कि उस कर्म के आधार पे उनको हम याद रखते हैं। तो यहाँ पे उसके भाग्य के अनुसार नहीं, उसके कार्यों के अनुसार, और उसके कार्य जो थे महानतम, उन महानतम कार्यों ने उसे महान बनाया। तो यहाँ पे जो महान विशेषण शब्द है उसके लिए उसके कार्य कैसे हैं ये महत्वपूर्ण होता है, उसी की भूमिका होती है। चलिए आते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पे। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है? भाग्य कैसे बदल सकते हैं हम? तो आपने एक बचपन में सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। वहां भी किसी ऐसी चीज की बात की गई थी कि रेखाएं भले ही भाग्य की ना हो हाथों में, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर एक रस्सी जो निर्जीव है चलते चलते एक शिला पर, पत्थर पर निशान छोड़ देती है, तो अगर मनुष्य कर्म करने लगे तो क्या अपने सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता है? तो वहां भी कर्म की प्रधानता की बात की गई थी। और यहाँ पे कहा गया है कि हम अपने भाग्य को कब बदल सकते हैं? अब आप घर में बैठे रहो, पढ़ाई मत करो, कह दो मेरा तो भाग्य ही नहीं है कि मैं शिक्षक बन पाऊं, मैं अध्यापक बन पाऊं,
तो बोलते रहो, कहते रहो, भाग्य नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि अध्यापक बनना लिखा है कि नहीं, ये कैसे तय होगा? मैं कर्म करके दिखाता या दिखाती हूँ कि मैं अध्यापक बन सकती हूँ, फिर देखिए आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि आपने कर्म को महत्ता दी। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म के प्रति जिस दिन निष्ठा हो जाएगी, उस दिन हमें अपना भाग्य परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। आप सोचते रहो सफलता के बारे में, ये सफल हो गए, वो सफल हो गए, ये आगे बढ़ गए, उनके सफलता की ये कहानी है। आपके सफलता की कहानी क्या है, ये आपको तय करना है, और उसके लिए आपकी निष्ठा कर्म में होनी चाहिए, न कि भाग्य को मान के सोए रहो। अब भाग्य को मान के सोए रहो तो मुंह में कोई ना कोई पानी डाल ही देगा। तो हम ऐसे किसी सिद्धांत पे नहीं जाएंगे जहां पे आपको परवश कर दिया जाए कि कुछ ना कुछ तो होगा, पेट मिला है तो खाने को मिला है, मुंह खुला है तो पानी मिलेगा। ये नहीं, आप क्या करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, साथ में 2 पैर और 2 हाथ इसीलिए दिए कि आप कर्म कर सकें, जबकि जिनको नहीं दिया वो भी कर्मठी हैं। तो आपको तो ईश्वर ने दे के भेजा हुआ है। तो कर्म के प्रति निष्ठा यही हमारे भाग्य को परिवर्तित करती है। ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं जिनके भाग्य में सफलता नहीं थी। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? आपके अब्दुल कलाम जी की नाम ले लीजिए, आप किसी का भी ऐसे नाम लीजिए महान पुरुषों का। आप अगर बात करेंगे अब्राहम लिंकन का, तो उनकी जीवनी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उनके भाग्य में तो था ही नहीं, लेकिन भाग्य को बदला कैसे? उन्होंने अपने भाग्य को उन्होंने बदल दिया अपने कर्म से। आप जब बात करेंगे कि ये जो लाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक की, तो वो अपने बचपन में अच्छे विद्यार्थी भी नहीं थे। तो ऐसे लोगों को पढ़िए और सफलता के नए प्रतिमान गढ़िए। क्यों? क्योंकि भाग्य को बदलना है और आपको कर्म के प्रति निष्ठा लानी है। चलिए जल्दी से आते हैं 9वें प्रश्न पे, जल्दी करते हैं। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है? किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का क्या तात्पर्य है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर होकर जीना। अब देखिए इसमें से ये दोनों विकल्प तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब क्या है? किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना। तो ये क्या हो गया? आपका पहला ऑप्शन कि सुख दुख में साथ रहना। अब साथ क्या हो गया? दूसरे के लिए हो गया। हम किसी के साथ रहेंगे तभी वो दूसरा व्यक्ति होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि साथ मिलके जीने का तात्पर्य क्या है? किसी भी दूसरे के साथ में सुख दुख में उसके भागीदार बनना। ये हमारा था गद्यांश और गद्यांश से आधारित प्रश्न। आपने देखा कि यहाँ पे मात्र व्याकरण का विशेषण आया था, लेकिन प्रश्न विशेषण वहां पे आया था। उपसर्ग प्रत्यय कोई शब्द ऐसे नहीं आए थे। भावार्थ आया और आपसे विशेषण पूछा गया था। देखते हैं इस कविता में क्या है और इस कविता से कौन सा प्रश्न बनता है, क्योंकि इससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या 10 से 15 है। चलिए, इस रचना में कवि कहता है कि यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी के ही अंतस्थल में, मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी के ही अंतस्थल में, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। यह धरती है उस किसान की, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी। करें कि यह धरती उस किसान की है जो अपने जीवन का समस्त समय, पूर्ण समय अपने खेतों की माटी को दे देता है। कह रहे हैं कि जो मिट्टी के साथ ही जीता है और मिट्टी के साथ ही मर जाता है, क्योंकि वो इस मिट्टी का पूर्ण पारखी, पारखी मतलब जानकार, वो इस मिट्टी को समझता है कि इस मिट्टी को कब कहाँ क्या कैसे चाहिए। कह रहे हैं उसी मिट्टी में वो तपता है। तपता कब है? जब वो धूप की तेजी उस मिट्टी को तपाती है तो किसान भी उसके साथ तपता है। गल कर ठंड की सिहरन में वो मिट्टी के साथ रहता है, तब भी मिट्टी का साथ नहीं छोड़ता। मर कर और मेहनत के जितने दंश होते हैं सबको सह सह कर वो मिट्टी के साथ लगा रहता है। खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। खपाना मतलब नष्ट करना या उसी में लगा देना। खपा देना मतलब जैसे मम्मा लोग कहती हैं आप लोगों से, जब मम्मी लोग बात करती होंगी माँ आपकी, कहते हैं पूरा जीवन आप में खपा दिया। खपाने का मतलब लगा देना।
दो अर्थ में आता है, एक आता है नकारात्मक अर्थ में, दूसरा सकारात्मक। तो यहाँ पे खपाने का मतलब लगा देना और दूसरा खपाना नष्ट करना। तो यहाँ पे लगाने के अर्थ में है कि खपा रहा है जीवन अपना, अपना पूरा का पूरा जीवन उसी में या तो नष्ट भी कर रहा है और लगा भी रहा है, दोनों अर्थ हैं इसमें, श्लेष है अर्थ के साथ। खपाना एक सकारात्मक अर्थ भी देता है और एक नकारात्मक भी। और क्या देखता है कि मिट्टी में क्या निकले, इस मिट्टी में सोना। सोना क्या होगा, उसकी फसलों की बेहतरी, कि उसके इस माटी से सुंदर फसलों का निर्माण हो, सुंदर फसलें जमीन से बाहर आए और अनाज इस धरा को अनाज दे सके। करें कि वो क्या करता, क्या है, वो इसी मिट्टी की महिमा गाता है, उसके लिए और कुछ पूजनीय नहीं है, ये माटी ही उसके लिए पूजनीय है। और वो मिट्टी के ही अंतस्थल में, मिट्टी के हृदय में क्या करता है, उसके अंतस्थल में मिट्टी में खाद मिलाते हैं, जिससे खाद मिलने से वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, बंजरता उसकी समाप्त होती है और फसल अच्छी होती है, फसल और लहलहा उठती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कवि है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अतिशयोक्ति है कि लेखक कवि जो कह रहे हैं कि अपने तन की खाद बनाकर, क्योंकि उसका पूरा जीवन किसमें है, विनष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खप जा रहा है, लग जा रहा है, गल जा रहा है, मर जा रहा है और तप जा रहा है, किसमें, उसी मिट्टी में। और उस मिट्टी में जब वो खप रहा है, गल रहा है, मर रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसने अपने शरीर की खाद बना के क्या किया है, इस मिट्टी को जीवन दान दिया हुआ है। उस जीवन दान देने में उसने अपने शरीर को खाद रूप में वहां पे तब्दील कर दिया है, खुद जीता है। कहें जीवित तो खुद को रखता है, लेकिन खाद अपने जीवन की दी है उस मिट्टी को, उस माटी को, जिससे वो स्वयं जीवित है, क्योंकि उस मिट्टी ने उसको फसल अनाज दिया है जिसको खा के वो जीवित है। कहें यह धरती उसी किसान की है जिसने इस माटी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर रखा है, ये माटी उसी किसान की है। ये पूरे आपके इन पंक्तियों का अर्थ है। अब प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। करें कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। अब कवि इसमें क्यों कहता है कि यह धरती किसान की, क्यों? पहला ऑप्शन कि किसान धरती के लड़ता है, अब लड़ाई थोड़ी ना कहीं करनी है, वो लड़ाई तो कर नहीं रहा है। फिर है कि किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है और किसान धरती पर अपना क्या चलाता है, किसान अपने मिट्टी पर, अपने उस माटी में अपने हल को चलाता है और मिट्टी की। अब ये वाला उत्तर भी उत्तर नहीं होगा, डी का ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डी की बात नहीं की गई है। बात की गई है यहाँ पे कि जब किसान, इस कविता में जिस बात को मुख्यता दी गई है कि वह या तो किसान परिश्रम करता है, या फिर बात की गई है कि किसान को मिट्टी की परख होती है। तो पारखी तो लिखा गया है कि परख है, लेकिन अथक परिश्रम वाला प्रश्न सही हो जाएगा। किसान मिट्टी का पारखी है, लेकिन वो किसान उस मिट्टी की क्यों है, किसान की क्यों है, क्योंकि वो धरती पे अपने अथक परिश्रम से उस मिट्टी में फसलों को रोपता है और सोना पैदा करता है अनाज के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, ये प्रश्न है। इसमें क्या होगा विकल्प, करें इसमें रेखांकित का क्या आशय है। अपने हाथों से सिंचाई करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। रासायनिक खाद का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। रासायनिक बीज बोना, ये भी नहीं। अत्यधिक परिश्रम, कि वहीं पे गल जा रहा है, तप जा रहा है, अपना पूरा जीवन खपा दे रहा है, क्यों? अथक परिश्रम है उसका इस मिट्टी के लिए। तो अपने तन की खाद मिलाकर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक परिश्रम करना। चलिए 12वां प्रश्न देखिए कि किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है। प्रकृति का आनंद लेने में, बी मिट्टी के साथ खेलने में, सी मिट्टी की पहचान करने में, डी अन्न साग सब्जी उगाने में। ये सही तो है, लेकिन ये यहाँ का उत्तर नहीं है। किसान अपना जीवन प्रकृति का आनंद लेने में नहीं लगा रहा है, न मिट्टी के साथ खेलने में लगा रहा है, मिट्टी की पहचान में लगा दे रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा कि इस मिट्टी की पहचान को बनाए रखने, इस मिट्टी के पारखीपन को दिखाने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां। किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर,
खाद बीज के संग्रहण पर। तो आप जानते हैं महिमा गाने के लिए नहीं बल्कि कृषि कार्य के लिए। स्वप्न देखने के टाइम ही नहीं है क्योंकि वो उसका पूरा जीवन अपने फसल को उगाने, काटने, फसलों को बचाने, उसका पूरा जीवन इसी में खप जाता है। तो कृषि कार्य पर किसान का जीवन आधारित है, न कि स्वप्न देखने के लिए, न बीज संग्रहण के लिए, न ही महिमा गाने का समय उसके पास। गीत गाने का समय कहाँ है? गीत तो कवि गा रहा है उस किसान की महिमा के लिए। 14वां प्रश्न है कि इसमें से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अब देखिए, लयात्मक का मतलब जहां पे लय मिलता हो, उसका लय मिलता हो। तप कर, गल कर, गाता, जीता। अब देखिए, ये तप और गल ये दोनों अलग, गल और मर ये पुनरुक्त प्रकाश के शब्द हैं, लेकिन लयात्मक नहीं है। गाता, जीता, अगर ये जाता गाता होता तब तो लयात्मक होता। तो यहाँ पे अपना और सपना ये दोनों क्या है? लयात्मक शब्द हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला वाला, अपना और सपना ये लयात्मक शब्द के हैं उदाहरण। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न कि कौन सा शब्द भिन्न है? 4 शब्दों में से कौन से शब्द एक जैसे हैं, एक भाग में आते हैं, एक इतर है, अलग है? तपना, गलना, सपना और रखना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अलग है? तपना क्या है? तपना जहाँ पे किसान के लिए जो प्रयोग किया गया है, तप जाता है, वो दिख नहीं रहा है ना, अमूर्त रूप से है। गलना भी क्या है? अमूर्त रूप से है। और सपना भी अमूर्त रूप है, लेकिन रखना हम किसी वस्तु को रख रहे हैं। तो यहाँ पे रखना क्या होगा? ये भिन्न होगा इन तीनों की अपेक्षा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आपने देखा कि इस वाले आपके 5 जनवरी 2022 को आया हुआ प्रश्न पत्र में जो गद्यांश और पद्यांश था, अधिकतर प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश पे ही थे, इतर व्याकरणिक कोटियों के न होके अर्थ थे और विशेषण से प्रश्न था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में चीजें ऐसी आएं जिससे आप उसका बेहतर रूप से आंसर कर सको, लेकिन हो सकता है कि और उपसर्ग प्रत्यय या मुहावरे या कहावतें आ सकती हैं। तो हम इनको समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पेपरों को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आपकी होने वाली परीक्षा बेहतर से बेहतरीन हो सके और आप अपने पेपर को अच्छे से दे पाइए। तो अगस्त की परीक्षा के लिए तैयारी पूर्ण रूप से हम कराते रहेंगे। आपको काम करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आके देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे इसके शिक्षण शास्त्र के द्वितीय भाग की हम बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का कोई और विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।